और छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल पर वैट में अब कमी छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे पहले हमने देखा था बीजेपी लगातार इसकी मांग उठा रही थी। एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद एमपी में वैट कम किया गया और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाएगा। और रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग लगातार जनता की ओर से की ही जा रही थी, बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही थी। बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का। देखिए, बीजेपी से पहले टीएस सिंहदेव ने यह प्रपोजल भेज दिया था सेंट्रल राज्य सरकार के केंद्र मुख्यमंत्री के पास। चूंकि जैसे ही केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया, वैसे ही भाजपा ने ये मांग की राष्ट्रीय स्तर पे कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जहां पे विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां पर सरकार पर दबाव डाला जाए कि वो वैट को कम करे। और बीजेपी भी इस मांग को कर रही थी। इसके अलावा कई संगठन और जनता भी ये मांग कर रहे थे कि वैट कम किया जाए, वैट की दरों से थोड़ी राहत दी जाए। तो 1% पेट्रोल पे और 2% डीजल पे फिलहाल वैट कम किया गया है। इससे जनता को राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार को राजस्व का इससे नुकसान होगा, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल और डीजल पे जो वैट की कमी हुई है, उसका असर बाकी माल की ढुलाई पर क्या होगा? क्या ट्रांसपोर्टर्स अपने रेट कम करेंगे या फिर वो कोई बहाना लेकर के वो दरों को यथावत रखेंगे? क्योंकि सब चीजों के दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से, खासतौर से डीजल के बढ़ने से बढ़ गए हैं और हर चीज महंगी हो चुकी है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम जिन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, उन चीजों के रेट पहले की तुलना में कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके नतीजे तत्कालिक तौर पे नजर नहीं आएंगे, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जनता के लिए राहत की खबर है कि 2% डीजल पर से वैट कम हो गया है। ये बात महत्वपूर्ण है कि डीजल की तमाम गाड़ियां जो माल ढुलाई में इस्तेमाल होती हैं, डीजल की ही गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक बड़ी राहत है। ये दरें कब से लागू होंगी? थोड़ी देर के बाद मोहम्मद अकबर, जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और प्रेस ब्रीफिंग में जनता के सामने रखेंगे कि और कौन कौन से फैसले किए गए। क्योंकि 32 पॉइंट का एजेंडा था जिन पर चर्चा होनी थी, लंबी चर्चा हुई है। उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आए हैं, क्या फैसला हुआ है, ये फिलहाल थोड़ी देर का और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से कैबिनेट की बैठक की साफ हो जाएगी। ठीक है रुपेश जी, 1000 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को इससे होगा, तो कहीं ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा कि किसी और तरीके से सरकार अपने राजस्व को भरे, क्योंकि उसकी भी जरूरत होती है। जी हाँ, सरकार के पास जो रेवेन्यू का डायरेक्ट सोर्स है, वो सबसे बड़ा सोर्स डीजल है और पेट्रोल है। क्योंकि शराबबंदी का भी काम सरकार को करना है और उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी साल में इस वादे को वो पूरा करेगी। तो ऐसे में रेवेन्यू के सोर्सेस कहाँ होंगे? क्योंकि जो माइनिंग की एक्टिविटी है, माइनिंग की एक्टिविटी अब एक नई रिपोर्ट आ गई है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जिन इलाकों में माइनिंग की एक्टिविटी चल रही है, वहां पे रोक लगाई जाए, क्योंकि उसको नो गो एरिया घोषित किया जाए। वाइल्ड लाइफ के लिए इसको खतरा बताया गया है। तो उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो रॉयल्टी सरकार को मिलती थी माइन से, वो भी आने वाले दिनों में कम होगी। कि पूरी दुनिया में जो फॉसिल ऑयल है, उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है दुनिया के तमाम देशों में। उसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के रेवेन्यू के जो कमी आ रही है, उससे निपटना बड़ी मुश्किल है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो राज्य उत्पादक राज्य हैं, क्योंकि जीएसटी का फायदा उन्हीं को मिलता है जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जिन राज्यों में जो सामान खरीदते हैं, जिन राज्यों में खरीदार अच्छे होते हैं, फायदा उन राज्य को होता है।